बृहन्मुंबई बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं का विषय हिंदी पाठ विराम चिन्ह का विराम चिन्ह की परिभाषा, भेद और उनके उदाहरण इस पाठ के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। इस चैनल के चैनल नोडल ऑफिसर श्रीमती ठाकरे नीता मैडम। मेरा नाम गोविंद सौदागर चुकुंद्रे। मैं चारकोप सेक्टर 2 मनपा माध्यमिक मराठी शाला स्कूल पर सहायक शिक्षक इस पद पर काम कर रहा हूँ। पिछले तासिका में बच्चों हमने क्या देखा? तो पिछले तासिका में हमने वाक्य के भेद देखे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, उसकी परिभाषा हमने देखी, वाक्य क्या होता है। वाक्य की दो परिभाषा हमने पिछले तासिका में सीखी। पहली परिभाषा इस प्रकार की है, दो या दो से अधिक शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा इस प्रकार की है, सार्थक शब्द या शब्द का वो समूह जिससे वक्ता क्या करता है? अपने भाव स्पष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी शब्द वाक्य क्या होता है? एक से ज़्यादा शब्द जहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उसके माध्यम से क्या करता है वक्ता? यहाँ भाव स्पष्ट करता है, वह उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यह परिभाषा हमने देखी है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के हमने 8 भेद देखे हैं। आपकी स्क्रीन पे यह 8 भेद दिखाई दे रहे हैं। यह आपने पिछले तासिका में इसका अध्ययन किया हुआ है। तो आज की इस तासिका में हम व्याकरण पाठ देखने वाले हैं। विराम चिन्ह तथा उसकी परिभाषा, भेद और उन विराम चिन्हों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, यह उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है यह 2 कक्षा के लिए उपयुक्त हो सकता है, 9वीं और 10वीं, क्योंकि यह व्याकरण पाठ है। विराम चिन्ह की परिभाषा देखने से पहले हम क्या करना है? हमें विराम इस शब्द का अर्थ हमें यहाँ देखना है। विराम यानी क्या? तो कुछ देर के लिए विश्राम करना या कुछ देर के लिए रुकना, ठहराव हम उसे कहते हैं। अर्थात क्या किया जाता है? वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। तो यह क्या है बच्चों? यह पहली परिभाषा है। तो दूसरी परिभाषा विराम चिन्ह की इस प्रकार की है, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं? बीच बीच में रुकते हैं, जिससे क्या होता है? भाषा स्पष्ट हो जाती है, अर्थवान हो जाती है। और यह जो यह जो ठहराव है, यह ठहराव या विश्राम या रुकना, यह करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहला है राम स्कूल जाता है, दूसरा है मैंने खाना खा लिया। देखो, हर एक वाक्य के अंत में क्या किया गया है? वाक्य खत्म होने का यहाँ संदेशा दिया गया है। वो संदेशा हमें किस किस विराम चिन्ह के माध्यम से मिलता है? तो यह क्या है? पूर्ण विराम। तो चलिए आगे देखिए, यदि क्या हो जाता है? विराम चिन्ह का इस्तेमाल सही जगह पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ वाक्य अर्थहीन हो जाएगा, अस्पष्ट, या एक दूसरे से वह अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार क्या है, वाक्य एक ही है परंतु अर्थ भिन्न, अस्पष्ट अर्थ किस प्रकार यहाँ दिखाई देता है। तो यह देखो इस प्रकार है। पहला वाक्य है रोको मत जाने दो। पहले वाक्य में क्या किया जा रहा है? रोकने की बात हो रही है, न जाने देने की बात हो रही है। दूसरा वाक्य इस प्रकार का है, रोको मत जाने दो। यहाँ क्या है? यहाँ यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है, यहाँ न रोकने की बात हो रही है। यानी क्या है? एक ही वाक्य है परंतु क्या किया गया है? जो अल्प विराम है, अल्प विराम क्या है? भिन्न भिन्न जगहों पे इस्तेमाल किया गया है। यानी क्या हो गया है? अर्थ में हमें यहाँ भिन्नता दिखाई दे रही है।
तो विराम चिन्ह के प्रकार आज हम देखने वाले हैं। एक जगह एक बाजू में क्या है बच्चों, विराम चिन्ह का नाम है और दूसरी जगह क्या है, विराम चिन्ह है। तो कुल मिलाकर क्या है, 17 से 18 क्या है विराम चिन्ह के प्रकार है, यह आज हम देखने वाले हैं। तो पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का देखो चिन्ह किस प्रकार का है। आदि जो विराम चिन्ह है, आदि का हम क्या करेंगे, विस्तार में इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम की परिभाषा हम इस प्रकार की यहाँ करते हैं। जब क्या हो जाता है, वाक्य खत्म हो जाता है, वाक्य खत्म होने के बाद अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है उसे क्या किया जाता है बच्चों, पूर्ण विराम कहा जाता है। यहाँ 4 उदाहरण दिए गए हैं। राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम जा दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा किया। देखो इन 4 उदाहरणों के अंत में क्या किया गया है, वाक्य खत्म होने का संदेशा हमें यहाँ मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर एक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरा प्रकार है अल्प विराम। अल्प विराम की परिभाषा यह है कि जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ क्या किया जाता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्या है, एक से अधिक वस्तु क्या है दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, यह सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी। देखो हर एक क्या है, यह सभी संज्ञा है। हर एक संज्ञा के बीच में क्या किया गया है, यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। यानी क्या है, एक से ज़्यादा, परिभाषा में ही दिया है बच्चों कि एक से ज़्यादा जब वस्तुएं क्या हो जाती है, एक वाक्य में आ जाती है, तभी बीच बीच में क्या किया जाता है, अल्प विराम, इस विराम चिन्ह का प्रयोग। दूसरा प्रकार तीसरा प्रकार इस प्रकार का है उपविराम। जब किसी शब्द को क्या किया जाता है, अलग अलग दर्शाया जाता है, तभी क्या किया जाता है बच्चों, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वस्तु या विषय के बारे में क्या किया जाता है, जानकारी दी जाती है, तभी इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हम उपविराम कहते हैं। दो उदाहरण हैं, दो उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि उपविराम चिन्ह का प्रयोग कैसा करें। पहला उदाहरण है, कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। उदाहरण, राम खाना खाता है, विज्ञान, वरदान या शाप। देखो कृष्ण के अनेक नाम यहाँ बताने की कोशिश की गई है, यानी कृष्ण के बारे में, यहाँ कृष्ण एक विषय है, विषय के बारे में क्या किया गया है, जानकारी दी गई है, उनके नामों को यहाँ दर्शाया गया है। इसलिए बीच में क्या किया गया है, कृष्ण के नाम के बाद में उपविराम का प्रयोग किया गया है। और उदाहरण के बाद में भी क्या किया गया है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विज्ञान भी क्या है, एक विषय है, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, है ना। विषय 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 या वस्तु, यह दो चीज़ें क्या करना चाहिए, इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चौथा प्रकार इस प्रकार का है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग मन में जो हर्ष है, विवाद है, घृणा है, विस्मय है, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए क्या किया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखो बच्चों, 2-3 कठिन शब्द है। विवाद यानी क्या, झगड़ा, झमेला, मतभेद, तकरार। विस्मय का मतलब है अचरज है, अचंबा है। तो यह सब क्या है, तो हमारे मन के भाव है, हमारे मन के भाव व्यक्त करने के लिए तथा अव्यय के बाद क्या हो जाता है, यह विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। हाय, वह मर गया। आह, कितना सुहावना मौसम है। वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। देखो हर एक वाक्य में हमें क्या प्रतीत होता है कि मन के जो भाव है,
भाव व्यक्त करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो पांचवा विराम चिन्ह इस प्रकार का है, अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से कुछ देर ज़्यादा रुकने के लिए क्या किया जाता है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक वाक्य का या वाक्यांश का दूसरे वाक्य तथा वाक्यांश के साथ जो संबंध होता है, वह संबंध दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ बच्चों अर्ध विराम, इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देखो, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले ली है, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। देखो यह क्या है, एक वाक्य में दो दो तीन तीन वाक्य है ना, मुख्य वाक्य, उपवाक्य, हर एक के बीच में क्या किया गया है, यहाँ अर्ध विराम का उपयोग किया गया है। एक वाक्य का दूसरे वाक्यांश के साथ संबंध यहाँ प्रस्तापित किया गया है, इसलिए यहाँ बच्चों अर्ध विराम, इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो छठा विराम चिन्ह इस प्रकार का है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अर्थात क्या हो जाता है, वाक्य में जब सवाल पूछे जाने का अभाव उत्पन्न हो रहा हो, उसी वक्त क्या किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 4 उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, तो उनसे आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करें। वह क्या खा रहा है, राम बाजार से क्या लेकर आया था, सीता के पिता का नाम क्या था, शिव कौन थे। देखो हर एक वाक्य के अंत में क्या किया गया है, प्रश्न चिन्ह दिया गया है। यानी क्या हो रहा है, वाक्य से सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या किया गया है बच्चों, यहाँ प्रश्न चिन्ह, इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो 7वां विराम चिन्ह है, देखो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का इस्तेमाल दो शब्दों में परस्पर संबंध दर्शाने के लिए तथा दो शब्द क्या किया जाता है, जोड़कर कभी कभी लिखना पड़ता है, तभी इस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण 4 उदाहरण है यहाँ। पहला है, वह राम सीता की मूर्ति है, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। इन 4 उदाहरणों के माध्यम से बच्चों हमें पता चलता है कि दो शब्द क्या है, एक दूसरे से संबंध प्रस्थापित करते हैं। जैसे राम सीता, इन दोनों के बीच में क्या किया गया है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सुख दुख, रात दिन, तन मन धन, इस प्रकार के शब्द जब क्या होते हैं, परिच्छेद में आते हैं, वाक्य में आते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो अगला प्रकार है कोष्टक चिन्ह, हम उसे ब्रैकेट कहते हैं। देखो वाक्य के बीच में क्या हो जाता है, कभी कभी शब्दों को लिखना पड़ता है, और वह शब्द क्या करते हैं, जो बचा हुआ जो वाक्य है, उन वाक्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। जो वाक्य में जो पद आते हैं, शब्द आते हैं, वह क्या करते हैं, जो बचा हुआ जो वाक्य है उसके बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान करता है, तभी क्या किया जाता है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, अध्यापक चिल्लाते हुए, निकल जाओ कक्षा से, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा, धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। तो देखो यहाँ क्या किया गया है, अध्यापक बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं, है ना। अध्यापक के बारे में ज़्यादा जानकारी देने का काम कौन कर रहा है, कोष्टक में जो दिया गया वो शब्द है वह दे रहा है। विश्वामित्र देखो ठहर गए, कैसे ठहर गए, तो क्रोध में कांपते हुए ठहर गए। यानी परिभाषा में ही हमने देखा है कि क्या है, जो शब्द है या जो पद है उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए, अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, वाक्य के बीच में आए हुए शब्द क्या किए जाते हैं, कोष्टक में उसका प्रयोग किया जाता है।
अगला अगला प्रकार इस प्रकार का है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह की परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है, जब वाक्य या अनुच्छेद में क्या किया जाता है, कुछ अंश छोड़कर लिखना पड़ता है, तब इस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी लोप, लोप का मतलब है देखो काट छाट करना, कटाव करना। तो जब वाक्य में कटौती की जाती है, काट छाट की जाती है, तभी इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण देखो, राम ने मोहन को गाली दी, मैं सामान उठा दूंगा पर, मैं घर अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ। देखो वाक्य के अंत में क्या किया गया है, इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इससे हमें पता चलता है कि वाक्य के अंत में और भी कुछ है, उसका क्या हो गया है, लोप हो गया है, उसकी कटौती की गई है ना। इस प्रकार क्या करना है, हमें पदलोप चिन्ह का वाक्य में उपयोग करना है। तो अगला प्रकार अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, हम उसे इन्वर्टेड कॉमर्स कहते हैं। तो किसी की कही हुई जो बात है, वो बात क्या की जाती है, जब लिखते समय क्या किया जाता है, अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। कभी कभी क्या है, अवतरण अवतरण चिन्ह इंग्लिश में देखो सिंगल इनवर्टेड कॉमास, डबल इनवर्टेड कॉमास, यह कभी यूज़ किया जाता है जब भी क्या किया जाता है, किसी के मन की बात वैसी की वैसी जब लिखी जाती है, तब क्या किया जाता है, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। देखो हर एक व्यक्ति के वाक्य क्या है, जब हम लिखते हैं तब क्या करना चाहिए, हमें उसे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह में लिखना पड़ता है। और इस प्रकार क्या करना है बच्चों, हमें अवतरण चिन्ह का प्रयोग क्या करना है, वाक्य में करना है। अगला प्रकार है रेखांकन चिन्ह, हम उसे अंडरलाइन कहते हैं। देखो जब क्या किया जाता है, वाक्य में कभी कभी महत्वपूर्ण शब्द आ जाते हैं, पद आ जाते हैं, तब क्या किया जाता है, इस रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है देखो, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया है। देखो हर एक, आप यह 3 वाक्य है, इन 3 वाक्य में समझो आपको जो शब्द महत्वपूर्ण लगता है, उस उससे क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं आप, अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखांकन कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो मैंने यमुना के नीचे अंडरलाइन किया है, और प्रेमचंद के नीचे अंडरलाइन किया है, रेखांकन किया है। बरगद का पेड़, इसके नीचे मैंने क्या किया है, रेखांकन किया है। यानी वाक्य लिखते समय आपको जो शब्द या जो पद महत्वपूर्ण लगे, उसे क्या करना है, इस अंडरलाइन या रेखांकन चिन्ह से उसको रेखांकित करना है। तो अगला प्रकार इस प्रकार का है लाघव चिन्ह, हम उसे एब्रिवेशन कहते हैं। देखो कभी कभी क्या किया जाता है बच्चों, जो बड़े शब्द होते हैं या प्रसिद्ध शब्द होते हैं, उन शब्दों को क्या किया जाता है, संक्षेप में लिखना पड़ता है। और संक्षेप में लिखते वक्त क्या किया जाता है, उसका जो आद्य अक्षर है, पहला अक्षर है, वो पहला अक्षर लिखा जाता है और उसके बाद में शून्य दिया जाता है। यह शून्य ही यहाँ क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। देखो उदाहरण है, देखो डॉक्टर के लिए हम क्या करते हैं, डॉ लिखते हैं। पंडित के लिए प लिखते हैं और उसके आगे क्या है, लाघव चिन्ह देते हैं। इंजीनियर के लिए हम इंजी लिखते हैं और आगे क्या करते हैं, लाघव चिन्ह। उत्तर प्रदेश यह राज्य का नाम, उसके आगे देखो ऊ लिखा है, बाद में लाघव चिन्ह दिया है, प्र लिखा है, उसके बाद में क्या किया गया है, लाघव चिन्ह दिया है। यानी लाघव चिन्ह का मतलब है शॉर्ट फॉर्म एंड एब्रिवेशन है। अगला है विराम चिन्ह, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह विवरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है बच्चों, तो वाक्य के विषय में जब कभी सूचना या निर्देश दिया जाता है, तब क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ
विवरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण है, देखो 3 उदाहरण के माध्यम से हमें यहाँ पता चलेगा कि विवरण चिन्ह किस प्रकार होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। पहला है आम के निम्न फायदे हैं, उसके आगे विवरण चिन्ह दिया है, यानी आम के फायदों के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अगला है संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। तीसरा है वचन के 2 भेद है, यानी देखो हर एक विषय के बारे में क्या किया जाता है, यहाँ सूचना निर्देश दिया जा रहा है, इसलिए क्या किया गया है, यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। तो अगला प्रकार है 14वां, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार की है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य लिखते समय क्या किया जाता है, कभी कभी हम शब्द भूल जाते हैं, जो शब्द भूला हुआ शब्द हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तभी क्या किया जाता है, यहाँ विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। जो अप एरो है उसे हम क्या कहते हैं, विस्मरण चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखो 4 उदाहरण। राम के बीच में राम जाएगा, शाम में रहते थे, राम बहुत लड़का है, मैंने तुमसे वो बात थी। देखो हर एक के बीच में क्या है, शब्द है, कोई ना कोई शब्द यहाँ क्या हुआ है, लिखते समय भूल गया है, इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ जो भूला हुआ शब्द है वो भूला हुआ शब्द फिर से लिखने के लिए इस प्रकार का जो त्रुटिपूर्वक चिन्ह है या विस्मरण चिन्ह है, इसका यहाँ सक्रिय प्रयोग किया जाता है। तो अगला प्रकार है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह सूचक चिन्ह का परिभाषा इस प्रकार की है। इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग क्या किया जाता है, जब ऊपर का लिखा हुआ वाक्यांश दोबारा लिखने से बचने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ इस प्रकार के पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ मंथ दी गई है और सेविंग्स दी गई है। जनवरी में कितनी सेविंग्स है, देखो $100 है, फरवरी में $80 है, और जनवरी में देखो क्या किया है, यानी जनवरी में क्या किया है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का उपयोग किया है, यानी जनवरी में भी डॉलर कितने हैं, $80 है, और फरवरी में कितने हैं, $100 है। यानी देखो ऊपर लिखा हुआ जो वाक्यांश है या शब्द है वैसा कि वैसा नीचे लिखने के लिए क्या किया जाता है, पुनरुक्ति सूचक इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रकार है, हाँ, तो यहाँ हमारे जो विराम चिन्ह के जो प्रकार है, यहाँ 15 प्रकार हमने देखे हैं। तो यह 15 प्रकार आपको समझ में आए होंगे, यह मैं आशा करता हूँ, और मेरी यह तासिका यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।